जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। बोलिए देवादिदेव खजराट श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्य लक्ष्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, कायोत्सर्गम करोमि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सेद्धाडम् आर्यवज्झायाडं लोयम्ये सौवसाहूडं लोयम्ये सौवसाहूडं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पर ठंडे पड़ते हैं। धैर्य, साहस, उत्साह कम होने लगते हैं। मन में खिन्नता उत्पन्न हो जाती है। किंतु सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है, वरन वरदानी सिद्ध होते हैं, जो यमी दमी हरदम उद्यमी हैं। इतनी बात अपनी पिछले दिवस हो चुकी थी। अर्थात अपने जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर कोई उन्हें अभिशाप समझता है, पर वह वरदान सिद्ध हो जाया करती हैं। इस चीज़ को समझने की बहुत आवश्यकता है। जिन्हें कर्म की नजरा करना है, उन्हें सारे उपसर्ग और परिचय वरदान सिद्ध होते हैं, और जिन्हें मां समय पास करना है, उन्हें ये सब अभिशाप सिद्ध होते हैं। क्योंकि भोग के मार्ग में प्रतिकूलताएं बाधक हो सकती हैं, लेकिन योग के मार्ग में प्रतिकूलताएं कभी बाधक नहीं होती। कभी कभी
कुछ जीवों के लिए किसी ने कष्ट पहुंचाया तो उन्होंने उसे मित्र के रूप में स्वीकार किया। इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसके माध्यम से उनकी कर्म की निजरा हुई। और हमारा मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का उद्देश्य कर्म की निजरा, और जिसके निमित्त से कर्म की निजरा हो वो हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है। आज जिसे कहते जिससे हमारे दोष धुलें, नष्ट हों, समाप्त हों, वो दुश्मन हो कैसे सकते। और जिनसे हमारे दोष पलें बढ़ें वो हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग है। इसलिए निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सहाय। इसे तो कहा है यदि निंदक नहीं होगा, उपसर्ग परिचय वाला नहीं होगा करने वाला, तो सहन नहीं करने की नजरा कैसी होगी। इसलिए इस मार्ग में तो ये सब आना ही आना है। मैंने एक बार फूल से पूछा तेरा आधार क्या है। किससे पूछा? फूल से पूछा तेरा आधार क्या है। उसने कहा बिल्कुल तुम्हारे जैसा। क्या बोला? बिल्कुल साधु जैसा। मैंने कहा कैसे? बोले कांटों में खिल जाता हूं और सेज पर मुरझा जाता हूं। नहीं आया समझ में क्या? यदि फूल कांटों के बीच में रहेगा तो कैसा रहेगा? खिलता रहेगा। और यदि सेज पर आ गया तो मुरझा जाएगा। ऐसी साधु यदि उपसर्ग और परिचय को सहन करता रहा तो प्रगति कर जाएगा, और यदि एसी में आ गया, सो गया, तो मुरझा जाएगा, पतन की ओर चला जाएगा। जितनी भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करेगा उतना कर्म का बंध होगा, और जितनी भौतिक सुविधाओं को छोड़ेगा उतने कर्म की निर्जरा होगी। फूल ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। यहां कहा ना, यमी दमी उद्यमी, तीन बातें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। यमी माने जिसने 5 पापों का आजीवन त्याग कर दिया। दमी माने 5 इंद्रियों को बस में कर लिया। और उद्यमी माने जो निरंतर संवेग और वैराग का सहारा लेकर के मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, वह उद्यमी है। बाकी ऊधमी है। उद्यमी समझते हो? बस संवेग वैराग आदि जिसके पास से निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। अब प्रसंग आ गया है तो मैं पूछना चाहता हूं, आप आपत्तियों में मुस्कुराते हो या दुखी होते हो? दुखी होते हो। लेकिन मोक्ष मार्ग कहता है आपत्तियों में मुस्कुराना सीख लो, कर्म की निजरा हो जाएगी। एक बार मंदिर की शिखर पर लहराते हुए ध्वज से मैंने पूछा, एक बार मंदिर की शिखर पर लहराते हुए ध्वज से मैंने पूछा, जब आंधी और तूफान आते हैं तब तू लहराता, फहराता और मुस्कुराता है, और जब ये रुक जाते हैं तो तू मुरझा सा जाता है। उसने एक ही जवाब दिया, मैं बैराग के डंडे में हूं ना। बस साधु से पूछना, जब अवसर परिचय आते हैं तो लहराते फहराते मुस्कुराते क्यों हो? वो कहेगा मेरे पास वैराग्य है ना। संवेग और वैराग्य रूपी दंड है। कितना भी आंधी तूफान आ जाए लेकिन ध्वजा लहराएगा, फहराएगा। ऐसे कोई भी कष्ट आ जाए तो साधु मुस्कुराएगा, और जैसे कष्ट रुक गए तो शांत बैठ जाएगा, जैसे ध्वज शांत रहता है। लेकिन हवा चलते तो उतना ज़्यादा फहराता है। देखा ना आप लोगों ने? ये है बैरागी के लिए वरदान सिद्ध। जैसे ध्वजा को हवा वरदान सिद्ध है, गुलाब को कांटे वरदान सिद्ध हैं, वैसे ही उद्यमी अर्थात बैरागी
मुनिराज के लिए उपसर्ग परिचय, कभी दुख के कारण नहीं, सुख के ही कारण बनते हैं, कर्म जरा के कारण बनते हैं। अभिशाप नहीं वरदान सिद्ध हो जाया करते हैं। एक संस्मरण सुना रहा हूं। बेगमगंज पंचकर्णक के उपरांत चूँकि चातुर्मास किया था मैंने और पूज्य पुष्पवंत सागर जी महाराज ने, भूमिका पंचकर्णक की बनी थी बेगमगंज में। आचसी का 1 जनवरी को नए वर्ष में प्रवेश हुआ था। पूरी 1 माह तक रुके थे। आचसी का प्रवास रहा था, पंचकर्णक संपन्न हो गया। वहाँ से बिहार हुआ। बिहार होकर के राहतगढ़ आए। धीरज भैया जी को पड़गाहन मिला उस दिन, और वहाँ से फिर बिहार हुआ। आचस ने बेगमगंज में भी हम लोगों को रुकने को नहीं कहा, राहतगढ़ में भी रुकने को नहीं कहा। जब आगे बढ़े तब आचसी कहने लगे, क्यों तुम लोग तो आगे ही बढ़ते जा रहे हो, हम क्यों बोले? हाँ, चुप रह गए, आगे निकल गए। निकलने के बाद पठारी के पास पहुँचे। कहाँ पहुँचे? दूसरे दिन प्रातःकाल पठारी के, तो लगभग 9 बज रहे होंगे। सर्दियों का समय था, फरवरी का महीना था। थक रहे थे तो एक बड़ी सी चट्टान मिली। जब बड़ी सी चट्टान मिली तो उस पर जा कर के बैठने का मन हो रहा था। मैंने आचस से कहा, आचस ये चट्टान बहुत बड़ी है। बोले समझ गया कुंथू, तुम थक गए हो, बैठना है। हमने कहा जी आचस से, बैठ गए। बैठने के बाद आचस से पूछते हैं, कुंथू जब तुम थक जाते हो, समाज में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तब क्या चिंतन करते हो? देखो आचस से पूछ रहे हैं। तो हमने कहा आचस से हम तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, दो पंक्ति बोल सकते हैं। मन में आए ना मलिनता, सुख दुख आते जाते। मन में आए ना मलिनता, सुख दुख आते जाते। गुलाब कहता देखो हम कांटों में भी मुस्कुराते। आचस्सी बोली बहुत अच्छा है, ऐसे ही तत्व ज्ञान बनाए रखना। ये तत्व ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तब आप और किसी को मत देखा करो। किसको देख लिया करो? गुलाब को देख लिया करो। समझ गए ना? और भी कहा गया है, गुलाब के बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है। ये मत कहो कि दिन खराब आए हैं, ये मत कहो कि दिन खराब आए हैं, बल्कि डॉक्टर साहब ये कहो कांटों से घिरे गुलाब आए हैं। हाँ, यदि ये आपका चिंतन है, यही तो बैराग है, यही तो संवेग है, क्योंकि मार्ग ही ऐसा आपने चुना है। कांटों का मार्ग है, छालों का मार्ग है। जैसे तुम्हारे रिश्ते में जीजा और साले होते हैं, तो हमारे मोक्ष मार्ग के रिश्ते में कांटे और छाले होते हैं। बोलो ना। तो इस मार्ग पर तो आपको ये सब मिलना ही है। इससे चाहे अभिशाप मानो चाहे वरदान मानो। यदि वैराग का अभाव है तो अभिशाप है, और यदि हमारे जीवन में वैराग है तो ये सब वरदान बन जाया करते हैं। अब आगे चलते हैं। और सुनो, मीठी दही से ही नहीं, खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। क्या कह रहे आचार्य जी? दही तो दही है, 13-14 पृष्ठ है। अब खट्टा हो चाहे मीठा हो, यदि समुचित मंथन हो। कैसा मंथन हो भाई? समुचित मंथन का क्या समझते हो आप? हैं? अरे यहां पर समुचित मंथन का अर्थ क्या है? समुचित मंथन का अर्थ है मना स्थिति को अच्छा बना करके निर्णय लेना। किसको? मना स्थिति। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मना स्थिति हमारी अच्छी होना चाहिए। क्योंकि परिस्थिति को नहीं बदलना हमें, किसको बदलना है? मना स्थिति। चाहे वो दही हो, खट्टा हो, चाहे
मीठा हो, चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, समुचित मंथन, मना स्थिति अच्छी होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? यदि मन आपका अच्छा है, दृढ़ है, वैराग्यमय है, फिर मंथन करो आप, फिर क्या निकलेगा? नवनीत ही निकलेगा, सच्चाई ही निकलेगी, आनंद ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपका अभी समुचित मंथन चल रहा है। और अनुचित मंथन आया तो परिस्थितियों से गाफिल हो सकते हो। मना स्थिति को बना करके चलो। साधु भी वही दुनिया में रहता है, आप भी उसी दुनिया में रहते हैं, पर मना स्थिति में अंतर होता है। आप बिना पंखा के नहीं बैठ पाते, साधु बिना पंखा के बैठ जाते हैं। आप 4 बार भोजन किए बिना नहीं रह पाते, साधु 1 बार में चला लेते हैं। सृष्टि तो वही है, मना स्थिति बनाना पड़ती है। आप कहेंगे महाराज जी आपका शरीर अलग है, हमारा अलग है, तो आपका मिट्टी से बना है कि पेड़ से बना है? किसी माँ से उत्पन्न हुए हो। शरीर तो शरीर, शरीर किसी का साथ नहीं देता, किसी का साथ नहीं देता शरीर। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। इस शरीर का स्वभाव तो दुर्जन के समान है। एक दिन हमने कहा था दुर्जन किसे कहते हैं? रिपीट कर लें अपन, किसे कहते हैं दुर्जन? हाँ, जो किए गए उपकार को नहीं मानता। बहुत अच्छा, आप लोग क्लास पढ़ रहे हो, मतलब ये तो सिद्ध हो गया। जो किए गए उपकार को नहीं मानता, तो शरीर ऐसे ही है, किए गए उपकार को नहीं मानता। रोज खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो और एक दिन उपवास करो और बोलो 5 किलोमीटर चलो, वो मना करने लगता है। यही तो दुर्जन है। इतने वर्षों से उपकार कर रहे हैं और उपकार को स्वीकार कर ही नहीं रहा है, वो साथ देने तैयार नहीं है। आज भी दो हमें, तो हम चलेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बिना पेट्रोल के आगे बढ़ते ही नहीं है, ये दुर्जन है। तो शरीर तो हमेशा सुविधा चाहता है, हमेशा कहीं भी चले जाओ। लेकिन यदि आपका मन अच्छा है, मना स्थिति अच्छी है, तो शरीर भी साथ देने लगता है। याद रखना, प्रकाश में छाया, या दिन में कह लो, उजाले में कह लो, है ना, रहती है। लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और मरते समय माया कभी साथ नहीं देती। सुन रहे हो? अभी कौन? अंधेरे में शरीर की छाया साथ नहीं देती, और बुढ़ापे में काया माने शरीर साथ नहीं देता, और मरते समय माया, ये साथ देने वाली नहीं है। ये तो हमें अपने मन को अच्छा बनाना है, दृढ़ बनाना है। आप लोग कहते भी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब मन का खेल है मोक्ष मार्ग में। इसलिए समुचित मंथन हो तभी काम बनता है, क्योंकि ये सब तो चीजें होती रहेंगी, आती रहेंगी। आप तो उदास मत बैठो, निराश मत हो परिस्थितियों को देख करके, चाहे खट्टी परिस्थिति हो चाहे मीठी हो। समुचित मंथन करो, परिस्थिति को नहीं बदल सकते। रात गई सूरज चमका, उठ जाओ सोने वालों, छोड़ निराशा हिम्मत बांधो, छोड़ निराशा हिम्मत मानो, मुस्कुराओ रोने वालों, मुस्कुराओ रोने वालों। क्या कर रहे हो तुम? परिस्थिति को ढूंढ रहे अच्छी मिल जाए। इस संसार में पंचम काल में संभव नहीं है, आपको नहीं मिलने वाली, किसी काल में नहीं मिलने वाली, प्रतिकूलताएं ही रहेंगी। इसलिए बढ़ते जाओ, समुचित मंथन की ओर बढ़ो। इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का अवसनहार नियम रूप से हर समय होता है धन्य। इसीलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण पालने में
यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा, और कुछ क्षणों तक मौन सा छा जाता है। क्या कह रहे हैं कि इससे यही फलित होता है। ये सब जो प्रकरण पढ़ रहे हैं देख करके ऐसा लगता है कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से कैसा होता है, हर्षमय। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है उसके जीवन में हर्ष नहीं है। ऊष्मा रगड़ से ही पैदा होती है, फसल गर्मी से ही पकती है, पकवान तलने पर ही बनते हैं। तो भगवान, बोलो ना, फसल बिना तपे नहीं पकती, पकवान पर भगवान। सोचो, आप तो भगवान बनना चाहते हो, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हो, बिना तपे बिना सहन किए क्या आप बढ़ सकते हो? संभव नहीं है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं संघर्ष तो हमारे लिए हर्ष का कारण है। इसलिए जो कहा जा रहा है उसको स्वीकार करते जाओ, आसान तरीके ना खोजो। मोक्ष मार्ग का कोई शॉर्टकट नहीं है, जो आगम में विदित है, लिखा हुआ है, उसी को अपनाइएगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग संघर्ष भरा रास्ता है। ये बात अलग है, संघर्ष झेलने के बाद हर्ष ही हर्ष मिलता है, लेकिन पहले तो संघर्ष। हर परिस्थिति में शांति रखो, क्योंकि बंधुओं समुद्र में कितने भी तूफान आ जाएं, समुद्र हमेशा शांत रहता है। ऐसी साधु के सामने कोई परिस्थिति आ जाए वो हमेशा शांत बना रहता है, शांति रखता है, तभी तो संत है। हर परिस्थिति में शांत परिणाम बना करके चलता है। वह जानता है समुचित मंथन करना है। समुचित मंथन क्या है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में टेम्परेचर माइनस तक पहुंच सकता है, गर्मियों में टेम्परेचर 45-48 तक पहुंच सकता है। सुने आप लोग? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर साहब, गर्मियों में लोग कांपते हुए आपके पास आते हैं, और सर्दियों भी उनका शरीर गर्म नजर आता है। कारण क्या है? बाहर की परिस्थिति गर्म है, 48 टेम्परेचर, फिर भी ये कांप रहा है, और बाहर की परिस्थिति माइनस में है, फिर भी इसका शरीर गर्म हो रहा है। कारण क्या है? आप तो डॉक्टर हैं, ज्वर आ गया उसके अंदर, या यूं कह सकते हो उसके अंदर का टेम्परेचर में परिवर्तन आ गया। क्या आ गया? टेम्परेचर में आ गया। यदि अंदर का टेम्परेचर 98 है तो बाहर कितनी भी लू चलती रहे कुछ ही बिगड़ने वाला, और कितनी भी सर्दी पड़ी रहे तो भी कुछ भी होने वाला। सुने ना, सर्दी और गर्मी परिस्थिति है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर मना स्थिति है, उसे ठीक बनाने का प्रयास करो। आया समझ में? बोलो ना। अनाड़ी की भाषा में अनाड़ी को समझाएं, डॉक्टर की भाषा में डॉक्टर को समझाएं। आप लोग समझ गए होंगे ना? यदि अंदर बुखार है तो बाहर भले गर्मी हो, ठंड लग करके बुखार आ जाएगा, ठंड लगेगी। और बाहर कितनी भी सर्दी हो, लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ गया, शरीर का ताप, तो फिर पसीना पसीना हो जाते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, दही खट्टा हो या मीठा हो, हमें तो समुचित मंथन करके नवनीत प्राप्त करना है। वैसे ही चाहे बाहर की परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें तो आत्म तत्व का मंथन प्राप्त करना है, उस नवनीत को पाना है। ये है
यमी दमी उद्यमी का उद्यम पुरुषार्थ वह चीज हमारे लिए प्राप्त करना है। लेकिन संघर्ष में भी हर्ष वही खोज सकता है जिसके पास साहस और उत्साह हो। साहस किसे कहते हैं? निंदा सुनने की क्षमता साहस है। निंदा करने की क्षमता तो दुस्साहस है। लेकिन अपनी कोई निंदा कर रहा है उसे सहन करने, ये क्या है? साहस है। सच्चाई पर अड़ग रहने का नाम साहस है। अपने सिद्धांतों को परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलने का नाम सिद्धांत है। मैंने आचार्य भगवंत को देखा, सर्दी गर्मी या हो बरसात तुम अपने में रहते हो। क्या साहस होगा उनका? कोई प्रतिकार की भावना नहीं। ये है संकटों में अपने आप में डटे रहना, अपनी सही मान्यताओं पर डटे रहना, आलोचना का सामना करना। ये सब संघर्ष कहलाता है, साहस कहलाता है। साहसी व्यक्ति जीवन में एक बार मरता है और कायर व्यक्ति जीवन में बार बार मरता है। विपत्ति में धैर्य और साहसी तो मित्र होते हैं। यदि वो हमारे पास हैं तो सारा काम बन जाता है। कायर कभी सच्चाई का साथ नहीं दे सकता, कभी सिद्धांतों पर अटल नहीं रह सकता। वाणी से बोलना अलग है और प्राणी के साथ जीना अलग है। साहस अपने पास होना चाहिए। यदि साहस हो तो मरुस्थल में भी जल की खोज की जा सकती है। जिसके पास साहस नहीं है, धैर्य नहीं है, समझ लेना उसका जीवन मरुस्थल जैसा है जिसमें धर्म रूपी हरियाली देखने को कभी मिल ही नहीं सकती। ये तो सब आएगा ही, सहन करना होगा। संघर्ष के बिना हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन का यह सूत्र है, स्वीकारो संघर्ष। जीवन का यह सूत्र है, स्वीकारो संघर्ष। तूफानों के बीच में नौका चले सहर्ष। तूफानों के बीच में नौका चले सहर्ष। संघर्ष हो आपके पास तो। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने बगीचे में फूल को देखा होगा, गुलाब के फूल को भी देखा होगा। देखा है? आपने कुछ शिक्षा नहीं ली? अच्छा ये बताओ, गुलाब कांटों से घिरा है कि कांटों के बीच गुलाब खिल रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों तो मुझे पता है, तब तो मैंने बोला है। आप एक डिसीजन लीजिएगा। गुलाब कांटों से घिरा है कि कांटों के बीच में गुलाब खिल रहा है? अब क्यों नहीं कहा दोनों? देखिएगा, यदि मैं कहता हूं कि गुलाब कांटों से घिरा है, अर्थात उदासीनता है, दुख है, संकट है, मजबूरी है, बोलो ना। और यदि हम कहते हैं कांटों के बीच में गुलाब खिला है, ये उत्साह है, आनंद है। आ गया ना अंतर? बस मोक्ष मार्ग में यही तो समझना है, धर्म मार्ग पर यही तो समझना है हमारे लिए। कांटों के बीच में हम घिरे हैं या कांटों के बीच में हम खिल रहे हैं? हाँ, खिल रहे हैं। खिलो तो फूल जैसे और बिखरो तो महक जैसे। बिखरना है तो महक जैसे बिखरो और खिलना है तो फूल जैसे खिलो। कितना अंतर हो गया दोनों बातों में। एक में मजबूरी हो गई और एक में साहस हो गया। अब ये कभी भूल कर मत कहना कि गुलाब कांटों से घिरा है, हमेशा ये कहना कांटों के बीच में गुलाब खिल रहा है। ये उत्साह है मोक्ष मार्ग में बढ़ने वालों के लिए।
शब्दों का खेल नहीं है, ये समुचित मंथन का खेल है। समुचित मंथन यही कहता है। भगवान से कभी मत कहना भगवान संकट विकट है, बल्कि संकट से कह देना हे संकट भगवान मेरे निकट है। नहीं आया समझ में? भगवान से कभी मत कहना, भगवान को तो पता है कि संकट बहुत निकट है, बस संकट को नहीं पता। संकट से कह देना ये संकट भगवान मेरे निकट है। आया समझ में आपको? एक में दीनता है और एक में स्वाभिमान है, एक में भक्ति झलक रही है। बैरागी का चिंतन समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? बोलो ना, आ रहा है। ये यदि हमारे जीवन में रोज मर्रा जो जीवन चलता है उसमें आ जाए तो आदमी को हकीकत में मुस्कुराते हुए जीना आ जाए। यही समझना है। यदि आप पर कोई आपत्ति आती, विचार करो मेरे पास तो कम है, दूसरे के पास तो कितनी है। एक बार मन में भाव आया पढ़ाई करने के बाद, पढ़ने के बाद, अरे अपने बाद भी अनंत सिद्ध होना है, मतलब अपन तो अच्छे हैं अभी। सुन रहे ना? थोड़ा अभिमान सा आ गया। क्या आ गया? अभिमान सा आ गया। फिर दूसरी बार सोचा, अरे अपन से पहले अनंत सिद्ध हो चुके हैं, डाउन हो गया। समझ रहे? अभी अपने बार अनंत सिद्ध होंगे, लेकिन अपने पहले कितने सिद्ध हो चुके? अनंत सिद्ध हो चुके। बैलेंस बन जाता है, न दीनता आती है और न अभिमान आता है, बल्कि स्वाभिमान जागृत हो जाता है। हमें यही स्वाभिमान जगाना है, और यही स्वाभिमान जाग गया तो समझो समुचित मंथन होने में फिर देर नहीं, फिर तो नवनीत हमारे हाथ में आ गया। तो ये कहा जा रहा है कि हर समय होता है, इसको समझिएगा आप। हकीकत तो ये है हमें कठिनाइयां नहीं हराती, फिर कौन हराता है बताओ? तुम लोग बताओ। कठिनाइयां नहीं हराती, हमारी आस्था की कमी हटाती है। कौन? आस्था की कमी हरा देती है। समझ गए ना? क्या हुआ? ये एक राजा था, युद्ध के लिए जा रहा था, पर सामने वाले की सेना बड़ी बलवान थी। सबका उत्साह ठंडा पड़ रहा था, इतनी बलवान सेना से कैसे कैसे जीतेंगे। एक मंदिर पड़ा, सारी सेना उस मंदिर के सामने रुकी। राजा ने एक तरीका अपनाया और उसने एक सिक्का सामने रखा। टॉस बोलते, क्या बोलते आप लोग? देख लो हमें जीतना है कि हारना है। बोले एक तरफ मूर्ति है, एक तरफ सन है। चल देखते हैं, यदि अपनी तरफ सन आता है, वो मूर्ति आती है तो अपन जीत जाएंगे, और सन आता है तो हार जाएंगे। उसने सिक्का उछाला, क्या आ गया? मूर्ति। सब में उत्साह आ गया, सब में उत्साह आ गया, चलो। और सब चल दिए और जीत करके लौट करके आ गए। फिर लौट कर उसी मंदिर के पास आए, उन्होंने सिक्का निकाल के दिखाया, देखो दोनों तरफ मूर्ति ही है। हमें सिक्के ने विजय नहीं दिलाई, जो आस्था में कमी हो रही थी वो भर दी गई और हम जीत गए, विजयी हो गए। बस मोक्ष मार्ग में आस्था का खेल है। मोक्ष का रास्ता आस्था पर आधारित है। जितनी आपकी आस्था दृढ़ होगी उतना रास्ता दृढ़ होगा। जड़ जितनी मजबूत होगी वृक्ष उतना मजबूत होगा। सम्यक दर्शन जितना मजबूत होगा चारित्र उतना मजबूत होता चला जाएगा। ये नियम है। इसलिए आप समझ लीजिएगा कि हमें कठिनाइयां नहीं हराती, हमारी आस्था और साहस हार जाता है, तब हम हार जाते हैं। धातुओं को आपने देखा, उसे मुड़ना पड़ता है, उसे गलना पड़ता है, पिघलना पड़ता है, तब आभूषण बनते हैं।
आप क्यों संघर्ष से घबरा रहे हो? आपको संघर्ष तो हर्ष दिलाएगा आगे, ये नियम है। पहलवान बनने के लिए कसरत करना पड़ती है, कम मेहनत करना पड़ती है क्या? ज्ञानवान बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ती है। जन्म से आप चलना सीखे थे क्या? कई बार गिरे होंगे आप। राजा बेटा कूद गया, घोड़ा कूद गया, कितने बार गिरे तुम? फिर जाकर चलना सीखे हो। मोक्ष मार्ग भी ऐसे ही है। किसी भी चीज में शुरुआत में कठिनाई जाती है। आग उत्पन्न होने से पहले धुआं आता है, बोलो ना। धुआं से घबरा गए तो फिर तुम भुट्टा कैसे सीखोगे, सेकोगे? भुट्टा जानते? भुट्टा, हाँ। तो कोयला में आग लगाते हैं वो तेल डाल करके, तो उसके पहले क्या आता है? थोड़ा सा, जैसे आग पकड़ी धुआं पहले आ जाता है। वो आग पकड़ी नहीं और धुआं। ऐसी बंधु कोई भी कार्य करोगे विरोध पहले आएगा, संकट पहले आएंगे, उसे घबराओ मत। धीरे धीरे सब ढल जाएगा, सब छट जाएगा। ये आपके जीवन में होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले ट्रेन चलती थी, भाप से चलती थी। भाप में ऐसी ताकत कहां से आ गई? बस यही कहना चाहता हूं, हमारे जीवन की रेल को चलाने के लिए उत्साह और संघर्ष भाप का काम करते हैं, और हमारी रेल निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। इसे कम नहीं होने देना अपने जीवन में। कैसी भी परिस्थिति हमारे पास आए पर हमारा उत्साह ढीला नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर समय होता है बेटा। और इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूं कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। आगे कह रहे, इसलिए तो कह रहे हैं, तुझे बार बार याद दिला रही हूं। धरती माँ कह रही है मिट्टी से कि जीवन में सदा साधु साधुओं की आज्ञा पालन करना। सुने ना, आज्ञा पालन है यहां पर, ना कि वो पालने में है। क्या बच्चा पालने में सोता है ना, वो मायना मत लेना। आप यही रहते पुत्र के लक्षण पालने में दिखते, पालने में नहीं, बल्कि गुरु और प्रभु की आज्ञा पालने में है। जो आगम की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, सुन रहे ना, पूत की लक्षण पालने में। माता पिता की आज्ञा पालता है तो है उस पूत की लक्षण पालने में। क्या पालने में? आज्ञा पालने में। किसकी? सती संतों की आज्ञा पालने में ही। माता पिता कह सकते हो, जिनवाणी कह सकते हो, गुरु कह सकते हो, इनकी आज्ञा पालने में ही यह सूक्ति चर्चा तभी होगी। हाँ, हमें जो गुरु कहते, जो प्रभु कहते हैं, उनकी आज्ञा का हमें सही सही पालन करना है। क्यों? क्योंकि सही पूत वही है जो आज्ञा का पालन करता है। इतना कह करके धरती माँ कैसी हो जाती है? मौन हो जाती है। आप लोगों को कोई बात अंदर तक पहुंची कि नहीं पहुंची? बोलो ना। पर लोग कहते हैं हमारा नेचर नहीं बदलता, सामने वाले का नेचर नहीं बदलता, स्वभाव नहीं बदलता। एक बात बताऊं, बदल सकता है। यदि अंगूठे में लगे चोट तो सिग्नेचर बदल जाते हैं, और दिल में लगे कोई चोट तो नेचर बदल जाते हैं। अंगूठे में क्या लग जाए? चोट, तो क्या बदल जाते? सिग्नेचर। ऐसे यदि अंदर कोई चोट लग जाए तो नेचर बदलने में जगाती जी देर नहीं लगती। बस अंदर तक बात चुभना चाहिए, पहुंचना चाहिए, तभी जाकर के हमारा नेचर बदलता है। मुकमाटी आपके यदि दिल तक पहुंच गई और चोट मार गई तो आपका नेचर बदलने में देर नहीं लगेगी। इतनी तो है। थोड़ा गंभीरता के साथ यदि विषय को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आचार्य यही कहना चाहते हैं, सत्य की राह ज़्यादा लंबी नहीं होती। ये कहाँ लिखा?
ये कहाँ लिखा कि सत्य की राह ज़्यादा लंबी नहीं होती? यहाँ पर कहाँ लिखा बताओ? यही तो लिखा है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर समय होता है। इसे तो मालूम पड़ गया कि सत्य की राह ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन भटकन का कोई अंत नहीं होता। भटकन तो है ही, जहाँ देखो वहाँ पर भटकते जाओ, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हो। लेकिन ये तो हर समय ही आपको सब कुछ मिलने वाला है, इसलिए आप तो आज्ञा पाल करके आगे बढ़ते चले जाइएगा। जो आपको रास्ता दिखाया है उस रास्ता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता चले जाइएगा। सुन रहे हो ना? धन्य है गुरु जिन्होंने हमें ऐसे सूत्र प्रदान कर दिए। मैं इसलिए तो कहता हूं, हे गुरु तेरे गुण गौरव की गाथा क्या मैं पामर प्राणी गा पाऊंगा? जैसे चांद चमकता आसमान में, क्या बोना उसे पा पाएगा? बोना आदमी पा सकता है क्या? नहीं। वैसे ही आपकी महिमा को हम गा नहीं सकते। इसलिए ये कुछ ऐसी पंक्तियां, ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन गुरु भक्ति मेरे पास है। गुरु भक्ति वो है जो साधना रूपी नौका की पतवार है। यदि हमारे पास गुरु भक्ति है, यदि गुरु के प्रति श्रद्धा है, उनकी आज्ञा का पालन है, निश्चित रूप से हमारे नौका की पतवार मिल गई, हम एक न एक दिन पार हो जाएंगे। पूत हे पुत्र श्रवण कुमार बनो, हे साबको सम्यक दृष्टि बनो। चलो इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। जो माता पिता के भोजन का मेडिकल टेस्ट करवाता हो वो श्रवण कुमार नहीं हो सकता। जो माता पिता के हाथ के बने भोजन का मेडिकल टेस्ट करवाता हो, कहीं जहर तो नहीं मिला, वह श्रवण कुमार नहीं हो सकता। और जो गुरु और साधु के वचनों पर अविश्वास करता हो, कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जो उन्होंने कहा बस स्वीकार करना है तो करना है। पूत के लक्षण पालने, उन्होंने जो कहा उसका पालन मुझे करना है, सीधी बात, क्योंकि उसमें हमारी भलाई निहित है। क्योंकि बीतरागी साधु कभी किसी का अहित नहीं चाह सकता, ये पहले विश्वास होना चाहिए। बीतरागी साधु जो कुछ भी कहेगा वो आपके भले के लिए कहेगा, क्योंकि उसका निजी कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है। ये विश्वास क्या हमारे अंदर है? हकीकत बता दो, मुझे ये भी नहीं पता था कि आचार्य कौन सी दीक्षा दे रहे मुझे, क्षुल्लक एलक मुनि। बस उन्होंने ये कहा था, क्यों क्या करना? हमने कहा आचार्य जो आप करो हमें स्वीकार है। पक्का? पक्का, जो आप करोगे हमारे भले के लिए करोगे। उम्र 21 साल की थी। आचार्य से बोला तुम्हारी उम्र इतनी छोटी है, कोई कुछ कहेगा? हमने कहा हमें कोई चिंता नहीं है, सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। इतना बार पूछा था, ये नहीं कहा था हम तो मुनि बना रहे। हमने कहा जैसे क्या होगा? बोले कल जो होगा वो देख लेना। हमने कोरे कागज पर, बोलो ना, जिंदगी की शुरुआत उनका नाम लेकर करता हूँ, सुबह शाम उन्हें प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी उनके चरणों में नीलाम करता हूँ। समर्पण तो समर्पण, जो आप चाहो वो कर दो जीवन के लिए। कोरे कागज पर दस्तखत कर दी, उन्होंने मुनि दीक्षा लिख दी, हो गई। हर्ष, हर्ष ही हर्ष है। दुनिया में हर जगह संघर्ष है, तो कह रहे पूत के लक्षण पालने में, अर्थात उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने में ही आनंद है। बाकी तो जीवन आता है और चला जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रसंग पूर्ण होने के लिए जा रहा है। दूसरा प्रसंग यहाँ से अब अपना रास्ता शुरू करेगा। ये सब बता दिया गया कि मोक्ष मार्ग में ये सारे की सारी कठिनाइयाँ होती हैं। ये भी बता दिया गया कि जिसके पास वैराग्य हो, इंद्रिय विजय हो, जो
5 पापों का त्यागी हो, उसे सारी कठिनाइयां अभिशाप नहीं वरदान सिद्ध होती है। वो तो ऐसा हो गया, किसी ने पूछा मोक्ष मार्ग कैसा है, तो बता दिया मोम की घोड़ी पर बैठकर कि आग में चलने जैसा है। पर घोड़ा किस काम का, मोम का है, वो तो पिघल जाएगा। सीधा बोलो ना, आग पर चलने जैसा है। कैसा है? आग पर चलने जैसा है। सहज नहीं है मोक्ष मार्ग, बहुत कठिनाइयां हैं। लेकिन आपके पास वैराग्य है, संवेग भाव है, सब कुछ है। अब आप पूछ रहे होंगे अपने मन से, ये संवेग क्या है, वैराग्य क्या है? बताओ, संवेग किसे कहते हैं? ठीक है, बिल्ली से चूहा डर गया, संवेग हो गया। पापों से और संसार से भयभीत होना, डरना, और धर्म और धर्मात्माओं से प्रेम करना, ये संवेग भाव कहलाता है। क्या करना? पापों से, संसार की क्रियाओं से डरना, ये संवेग भाव है। और धर्म और धर्मात्माओं से प्रीति जगना। निश्चित है, धर्म और धर्मात्माओं से प्रीति होगी, आप पाप और संसार से डरेंगे। पाप और संसार से आप डरेंगे तो धर्म धर्मात्माओं से प्रीति हो जाएगी। चाहे धर्म और धर्मात्माओं से प्रीति कर लो, चाहे पाप और संसार से डर लो, एक ही बात है। जो संसार से नहीं डरे वही तो महाराज से डरते हैं। जो पाप से नहीं डरते वही तो महाराज से डरते हैं, कहीं महाराज जी को छुड़वा ना दें। पाप से डर नहीं रहे, किससे डर रहे हो? हैं? महाराज से। महाराज और धर्म डराना नहीं सिखाता, सुन रहे ना? महाराज और धर्म तो आपको सही रास्ते पर लाना सिखाता है। सही रास्ता कैसे चुन सकते हो आप? पर क्या करें, कहीं तम्बाकू ना छूट जाए, एक पाप है। कहीं व्यसन ना छूट जाए, ये पाप। सब चीज़ें ऐसा लगता है, इसलिए उसे साधु से क्या लगता है? डर लगता है। साधु से क्या डरते हो बंधु? साधु क्या करेगा? पीछे तो है उसके हाथ में और कुछ तो है ही नहीं, इसलिए डरते हो कहीं तुम्हारी खोट मालूम ना पड़ जाए, तुम्हारी खोट का त्याग न करवा दें, इसलिए आप उनसे डरते हो। जो पाप से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। जो पाप से डरता है वह सोचता है भाई नहीं। और पाप से डरने की जरूरत इसलिए है, नरक से डरने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि नरक से डरोगे तो नरक जाने से नहीं बचोगे, लेकिन पाप से डरोगे तो पाप से बचोगे तो नरक जाने से ही बच जाओगे। जिससे हम बच सकते हैं वो हम करना नहीं चाहते, बचना नहीं चाहते। जिससे बच नहीं सकते उसका बार बार प्रयास करते हैं। कारण को समाप्त करो, कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर यही बात कही जा रही है। और मौन हो गए आप। मौन क्यों हो गए इतना समझाने के बाद? क्योंकि कभी कभी बोल करके उतना नहीं समझाया जा सकता जितना मौन रह करके भी समझाया जा सकता है। मौन की भाषा अपने आप में बहुत बड़ी होती है। शब्द पंगु हैं, जवाब ना देना भी लाजवाब। शब्द उतने कुछ नहीं कर पाते जितने मौन से काम हो जाता है। मौन से बहुत बड़े काम होते हैं। मौन से मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और उपवास से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए उपवास और मौन दोनों रखो तो शारीरिक और मानसिक दोनों ठीक रहते हैं। इसलिए यहाँ पर इतना कहने के बाद मौन क्यों? एज यू लाइक कैन यू लिव। हमने तो बता दिया मोक्ष मार्ग क्या है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बढ़ना चाहो तो ठीक है और नहीं बढ़ना चाहो तो ठीक है। हमारा मात्र कहना था, समझाना था, इसलिए क्योंकि आप श्रद्धा के साथ हमारे पास आए थे, इसलिए हमने आपको उपदेश दे दिया।
अब आगे चिंतन मनन में डूबी माटी और प्रभात का इंतजार चल रहा है। रात्रि में चर्चा हो रही है, अब प्रातः काल होता है तो क्या होगा, ये आगे होगा। माटी ने सुना धरती माँ ने का संबोधन और व्यक्त किया, जो अनुभूत हुआ वो आगे कहा जाएगा। क्या हुआ, मार्मिक कथन था, कार्मिक कथन था, धार्मिक मंथन था, चार्मिक वतन था, ये सब बातें। फिर वह धन्यवाद देगी और निश्चिंत होकर के कहेगी हमारा इससे जीवन का विकास हो सकता है। ये सब सुनने के उपरांत फिर वह ये कहेगी कि हमारे लिए कुछ सूत्र दो। कुंभकार के प्रति समर्पण की बात आएगी, शिल्पकला पर चिंतन चलेगा, अपनी अंदर की शक्तियों का जानना होगा। माटी और धरती के बीच चली चर्चा चिंतन से दिन का समय व्यतीत होगा। फिर प्रभात काल के इंतजार में माटी को निद्रा नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। इतना सब सुनने के बाद कब मुझे गुरु मिले और मैं कल्याण कर लूँ, कब मुझे कुंभकार मिले और मैं कुंभ के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगी। ऐसी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होंगी, अवसर आएगा, माटी द्वारा दुर्लभ दर्शनीय दृश्य दिखा, सरिता तट मिलेगा। फिर बहुत सारे उनका सम्मान में आएंगे, क्योंकि जब किसी को बैराग होता है ना तो बिनौली निकलती कि नहीं निकलती। सब लोग आते हैं तो ये सब होगा, मिट्टी के लिए सब कैसे कैसे सम्मान करते, कैसे कैसा होता है, ये सब बातें सामने आएंगी। समुद्र का फैन भी नदी का फैन भी आएगा फूल मालाओं के रूप में। फिर मछलियाँ भी आएंगी, सब अपना अपनी बातें कहेंगी। सूरज चांद सब कहेंगी, ताराएं सब कहेंगी अहो अहो तुम बहुत अच्छे सौभाग्य, तुम्हारा मोक्ष मार्ग सफल हो। सब कहेंगे तुम्हारी संसार की मोह की यात्रा विफल हो। ये सब बातें धीरे धीरे अब और रोचकता बढ़ेगी। अभी मात्र उपदेश दिया है मोक्ष मार्ग कैसा है, अब वह मोक्ष मार्ग पर जब बढ़ने के लिए होगा, अर्थात मिट्टी शिल्पकार के पास जाएगी, तब उस समय क्या क्या होता है हम आपको बहुत अच्छे से अनुभव के साथ, जो हमारे जीवन में घटित हुआ वही मिट्टी के जीवन में घटित होगा, वही सब बताया जाएगा। गुरु के प्रति कैसा संप्रेषण रहेगा, कैसा होता है, उस समय कैसा लगता है। जैसे आज दीक्षा फिक्स हो गई तो कल कैसा लगता है, सब इसमें बताया जाएगा। कैसे अंदर अंदर से भावनाएं और उभरते चली जाती हैं। अब मुख माटी चूकना नहीं और आगे बढ़ना और देखना अच्छे से। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन को जैसे कहा है पूत के लक्षण पालने में वह सूक्ति चरितार्थ कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अभी कोई उठेगा नहीं।